Hello dear students, I am Sajan Bhardwaj and today I am with you with a new topic, and the name of the topic is magnetic field due to a current through a circular loop. This is the topic of chapter number 13. As we know, the name is magnetic effects of electric current. Somewhat the topic is continue with the previous one but little bit different. पहले वाले के साथ कनेक्टेड कैसे है कि हम यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। आप सभी बच्चे जानते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड, ऐसा हम जानते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। बट फिलहाल जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं उसमें हम मैग्नेट की बात ना करके करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं। Current carrying conductor means an object or a wire through which the current is continuously flowing. And at the very beginning I told you कि current carrying conductor can be of various type. आज हम समझने की कोशिश करते हैं। If the wire is straight, then it is a straight conductor. ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि इसमें से जैसे करंट पास करेंगे तो राइट हैंड थंब रूल विल हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब, इट इज माय राइट हैंड, इट इज द थंब। तो ये थंब करंट की डायरेक्शन को अगर शो करता है तो हमारी जो फिंगर है उनका कर्ल ये शो करेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द सेम मैग्नेटिक फील्ड कैन बी आल्सो स्टडीड with the help of another rule called Maxwell screw rule. उसकी हेल्प से भी हम इसे स्टडी कर सकते हैं। एम्पियर स्विमिंग रूल इज आल्सो देयर, दे आर अनदर इन different references you can study from there. So it is a straight conductor. For example, if I take this wire and if it is quite straight, then it is a straight conductor. The current may flow from top to down or down to top. अकॉर्डिंगली डायरेक्शन समझ लेंगे। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ऊपर से नीचे आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे कर लेंगे। ये बात हमने पहले स्टडी कर ली। आज हम इस स्ट्रेट कंडक्टर को बेंड करने वाले हैं। जैसा आप इसे बेंड करेंगे, मोड़ देंगे, शेप विल बी लाइक दिस। एंड दिस टाइप ऑफ शेप व्हेन द बोथ एंड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इट मेक्स ए लूप। सो लूप मीन्स, वैसे तो लूप का मतलब होता है फंदा बोलते हैं वैसे, ठीक है। लूप मीन्स ए टाइप ऑफ बेंट वायर और इट में बी ए रोप आल्सो, रोप का भी लूप बन सकता है। सो इस मोमेंट पर हम जब लूप की बात करेंगे तो दैट इज ए सर्कुलर लूप। दैट मीन्स द शेप ऑफ द लूप विल बी लिटिल बिट सर्कुलर लाइक दिस। हालांकि एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनाया मैंने, हमारी बुक में अगर देखेंगे तो बुक के अंदर भी एनसीईआरटी में देयर इज ए फिगर 13.8, यू विल सी देयर दिस टाइप ऑफ लूप। अब इस लूप में से अगर करंट पास करते हैं तो करंट पास करने के लिए हमारे पास दो एंड होने चाहिए। वायर को हमने इस तरह से शो किया, लेट दिस इज द एंट्रेंस ऑफ करंट, कि करंट यहां से एंटर हो रहा है। अब बेटा अगर करंट यहां से एंटर होगा तो सीधी सी बात है करंट इस पाथ से यहां से चल करके ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आएगा। यानी ये हम मान के चले कि हमारा ये जो हाफ पोर्शन है इसमें करंट इज मूविंग अपवर्ड, और नेक्स्ट हाफ में अगर हम बात करें करंट इज मूविंग डाउनवर्ड। दैट मीन्स देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ द करंट। इफ करंट हैज टू डायरेक्शन, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड विल हैव आल्सो हैव टू डायरेक्शंस। यस और नो? क्योंकि हमने थंब रूल में पढ़ा है कि जैसे आपका थंब इंडिकेट करेगा कर्ल ऑफ फिंगर, दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब ऊपर है तो कर्ल मेरी तरफ है, और अगर मैं थंब को नीचे करता हूं तो देखिए बाहर की तरफ हो गया। गॉट इट? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस लूप के अंदर करंट अगर यहां से फ्लो करके यहां एक्सिट कर रहा है, बाहर आ रहा है, सो देयर विल बी टू डायरेक्शंस। अब यहां पर जब आप स्टडी करेंगे तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। हम इस तरह से शो कर सकते हैं, these are the curves. On every point on the circular loop, take care, on every point on the circular loop, there are concentric circles
कॉन्सेंट्रिक का मतलब जो एक ही सेंटर को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे यहां एक सेंटर देखा जाए, फिर एक और सेंटर देखा जाए, एक और सेंटर देखा जाए, लाइक दिस। अब आगे मैंने सेंटर नहीं बनाई, बिकॉज जैसे जैसे सेंटर बड़े होते चले जाएंगे, देयर पाथ विल बिकम लार्जर एंड लार्जर, देयर आर्क विल बिकम समवट लाइक द स्ट्रेट लाइन। जितना बड़ा सर्कल होगा, आर्क उतनी बड़ी दिखाई देगी हमें, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसे आएगी कि हमारे पास इस तरह से, दैट मीन्स एट द सेंटर ऑफ द लूप, at the center of the loop these circles will become like a straight line। और अगर यहां तक स्ट्रेट लाइन आ गई है, तो जैसे आप नेक्स्ट हाफ में जाएंगे, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज लाइक दिस। अगर ये डाउनवर्ड आ रहा था, ठीक है, थंब रूल इस तरह अप्लाई कर रहे थे, तो यहां पर डायरेक्शन विल चेंज लाइक दिस। अगेन यू विल फाइंड द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ओवर हियर। यहां पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमारे बनेंगे और उनकी डायरेक्शन होगी इस तरह से अपवर्ड, लाइक दिस, लाइक दिस। सो इन मैग्नेटिक फील्ड वी कैन सी इन ए लूप देयर आर टू डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, वन इज डाउनवर्ड एंड अनदर इज अपवर्ड। बट इन द सेंटर ऑफ द लूप देयर इज ए स्ट्रेट लाइन। Straight line means if there are many straight lines, they are parallel to each other. If they are parallel to each other, that means there will be uniform magnetic field over here. So this is about the magnetic field in a circular loop. Got it? Simple सा है, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो बेटा, दो तीन चीजें ध्यान करने आपने फिर से, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है that is inversely proportional to the distance of the conductor। जो आपका ये वायर है, इस वायर से जितना दूर आप जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होती है। यहां पर हमने देखा एवरी पॉइंट, अब देखिए यहां केवल दो ही पॉइंट नहीं है, हर पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। एवरी पॉइंट ऑन द लूप मेक्स द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर। तो क्योंकि ये बड़े होते चले गए धीरे धीरे, ये आर्क जितनी बड़ी होंगी, आर्क उतनी सीधी दिखाई देगी। सो एट द सेंटर वी कैन सी देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये बात आप सब बच्चों को ध्यान कर लेनी है। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। 3 पॉइंट याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड एज वी गो अवे फ्रॉम द कंडक्टर दैट डिक्रीजेस। एवरी पॉइंट, दूसरा चीज याद रखनी है, एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर दैट बिहेव्स लाइक you can say independent point, and concentric circles, these are the concentric circles which are representing the magnetic field। अब ये सर्कल हमारे पास they go on becoming larger and larger as we move away from the conductor। तीसरी चीज याद रखनी है, at the center, सेंटर के ऊपर जाकर के, किसका सेंटर? लूप का सेंटर। the arc of the big circle become like a straight line, ठीक है, and every point of the loop would give rise, हर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। बस इतना से याद रखिए इसको। अब अगली चीज ये है कि अगर आपके पास ये जो लूप था, ऐसे हमने बनाया लूप, अगर एक से ज्यादा लूप हो, छोटे छोटे लूप, इसी कंडक्टर को मैं ऐसे रैप कर देता हूं लाइक दिस, ये एक लूप बन गया, दोबारा घुमाया तो एक और लूप बन गया, तीसरा घुमाया तो एक और लूप बन गया, चौथी बार घुमाया तो एक और लूप बन गया। दैट मीन्स वी हैव मैनी लूप्स टुगेदर, कई सारे लूप एक साथ आ गए। अब जब आपके पास मैनी लूप्स टुगेदर आते हैं, इट मेक्स ए कॉइल। ये आपके पास क्या बन जाएगा? कॉइल। कॉइल्स आपके पास सर्कुलर भी हो सकती हैं, कॉइल आपके पास रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पर बताएंगे, यहां प्रेजेंटली तो कॉइल हमारी इस तरह से, इट इज ए कॉइल, एक एंड ये है जहां से करंट एंटर करेगा और दूसरा एंड जहां से करंट बाहर निकलेगा, इट इज ए कॉइल। लेकिन जब इलेक्ट्रिक मोटर में आपको करवाऊंगा तो उस टाइम पर बताएंगे कि कॉइल में बी ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप की भी कॉइल हमारे पास पॉसिबल है, लाइक दिस। ये केवल इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने वायर को किस फॉर्मेट में बेंड किया है। जो फॉर्मेट होगा वैसी कॉइल बन जाएगी। लेकिन एक बात तो बेसिक है, एक एंड से करंट एंटर करेगा, दूसरे से बाहर निकलेगा, यस और नो। तो बेटा अगर एक हमारे पास लूप ये था, इस लूप का अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी है, अगर ऐसे ऐसे आपके पास 2 लूप हो तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, 3 लूप हो तो ट्रिपल हो जाएगा, 4 लूप होंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स
strength of magnetic field that also depends on the number of turns. जितने नंबर आपके लूप में बढ़ेंगे, कॉइल में आप जितना बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ विल गो ऑन इंक्रीजिंग. अगर आप कॉइल की स्ट्रेंथ स्टडी करना चाहते हैं तो देयर इज वन मोर फिगर इन आवर बुक एनसीईआरटी में, और वो फिगर है आपके पास फिगर 13.9. दैट फिगर आल्सो शोज कि इफ यू हैव ए कॉइल, अगर हमारे पास एक कॉइल है, इस तरह से कॉइल बनाई गई है बुक के अंदर, आप देखेंगे कॉइल के दो एंड हैं यहां पर साइड में, एक एंड से करंट बाहर जाएगा, एक एंड से करंट एंटर करेगा. अगर यहां से करंट आ रहा है, यहां से अगर करंट लीव कर रहा है, देन वी शैल फाइंड कि करंट यहां से अंदर गया तो लाइक दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन. सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, राइट बेटा. और जैसे ये करंट यहां हाफ में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड दोबारा दिखाई देगा आपको, बट डायरेक्शन विल बी रिवर्स. और अब की बार जो डायरेक्शन होगी हमारे पास, दैट विल बी लाइक दिस, आउटसाइड. ठीक है, तो यहां से इधर जा रहा है, यहां से इधर जा रहा है, बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा. तो सेंटर में फिर से क्या बन जाएगा हमारे पास, जैसे यहां स्ट्रेट लाइन है इस तरह से. यू कैन सी दैट फिगर आल्सो. सो अब क्वेश्चन एक और आता है हमारे पास कि अगर ये कॉइल है और उस कॉइल में एक तरफ से करंट एंटर कर रहा है, मान लीजिए ये एंड है, यहां से करंट ने एंटर किया और यहां से करंट बाहर निकल रहा है, देन इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि कॉइल के दो फेस बने. एक तरफ से हम देखेंगे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि करंट हमेशा इधर से एंटर करे, हो सकता है करंट उस साइड से आए, ठीक है, लेकिन एक बात फैक्ट है कि वायर में एक तरफ से करंट एंटर करता है और एक तरफ से क्या होगा, करंट लीव करेगा, बाहर निकलेगा, बिकॉज फ्लो ऑफ करंट इज ए क्लोज सर्किट. ठीक है, तो यहां पर बेटा आपने बड़ी सिंपल सी स्टोरी एक और याद रखनी है कि जब भी हमारी कॉइल के दो फेस होते हैं तो कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं. कि आपकी जो कॉइल है वो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है तो उसका नॉर्थ पोल किधर होगा और साउथ पोल किधर होगा. इट कैन बी इजीली स्टडीड विद द हेल्प ऑफ ए रूल, एंड दैट रूल इज क्लोक रूल, CLOCK, क्लोक रूल. अब आप कहेंगे सर कभी थंब रूल आ रहा है, कभी मैक्सवेल स्क्रू रूल आ रहा है, कभी एम्पियर स्विमिंग रूल आ रहा है. ठीक है, ये एक और रूल है, ये बड़ा सिंपल सा है याद करने में. घड़ी सभी ने देखी है ना. अगर मैं इस तरह से बनाऊं कि एक हमारे पास घड़ी का डायल हो गया, यहां पर 12 है आपके पास, यहां पर 3 है, यहां 6 है, यहां 9 है, राइट बेटा. तो घड़ी की जो सुइयां चलती है वो हमारे पास इस तरह से चलती है. तो कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चलता है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज. और अगर घड़ी का फेस हम इस तरह से बनाए दोबारा से, और कोई चीज इस तरह से चल रही हो वापस, ये 12 है, ये 9 है, ये 6 है, इफ समथिंग इज मूविंग लाइक दिस, अगर डायरेक्शन ऐसे, तो ये आपके पास है क्लॉकवाइज, CLOCK, क्लॉकवाइज. और ये हो जाएगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. अब बेटा जो आपके पास कॉइल है, कॉइल के दो फेस होंगे, कॉइल के जिस फेस में करंट हमें क्लॉकवाइज दिखाई दे, कैसा दिखाई दे, क्लॉकवाइज, दैट एंड विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल, एस फॉर साउथ. ठीक है, एंड दिस इज विल मेक यू इजी टू लर्न कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट ये वाला है, दिस इज द डायरेक्शन. नाउ इन दिस डायरेक्शन यू कैन सी एस का जो डायरेक्शन है, एस का जो लूप है, दैट इज कमिंग लाइक दिस. और अगर इसको कंप्लीट करें आप ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, देन यू विल फाइंड लाइक दिस. तो एस अल्फाबेट के दो एरो मार्क हो गए, एक ऐसे डाउनवर्ड दिख रहा है, एक अपवर्ड. तो करंट यहां चलकर कैसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा. सो इफ द करंट इज फ्लोइंग इन ए क्लॉकवाइज वे, ये अगर हमारे पास कॉइल है तो इस कॉइल का अगर एक ये फेस है, एक ये फेस है, ऐसे दो फेस बनेंगे. तो जिस फेस में क्लॉकवाइज होगा, दैट फेस विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल. और जहां एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी अपोजिट ऐसे, दैट विल बिकम ए नॉर्थ पोल. नॉर्थ का एन लिखिए ऐसे, आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं. अब एन की ये डायरेक्शन देखो नीचे आ रही है, यहां एक एरो मार्क लगा दिया हमने, करंट चल गया ऐसे ऊपर, अब ये ऊपर बना दी. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज फेस है तो नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल. है ना इजी.
So we can easily find out the direction of the current, and with the help of direction of current we can easily detect that end is behaving like a north pole or south pole. Clockwise south, anti-clockwise north. याद रह जाएगी बात आपको? तो बस इतना सा इसमें याद रखना है आपने, और कोई बड़ी बात है ही नहीं। हमारे पास यहां जो करंट होता है, किसी भी कॉइल के अंदर जो करंट होता है, उस करंट के बेस पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेंगे? केवल आपने 2-3 फैक्टर याद करने हैं। नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, आप किसी भी कॉइल में जितना ज्यादा करंट पास करेंगे, जितना ज्यादा एम्पियर का करंट पास होगा, नेचुरल बात है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। So, strength of magnetic field is directly proportional to current. Simple. Second, radius of the coil. ठीक है, जो हमारे पास कॉइल का रेडियस होगा, that also helps in the magnetic field. तो सेकंड फैक्टर आप लिखेंगे radius of coil. That will also enhance the magnetic field. थर्ड आप लिखेंगे number of turns. Number of turns. नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या है? जितने ज्यादा राउंड आपके पास आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पहले भी लिखा गया है, क्योंकि उसमें लूप बढ़ेंगे। एक लूप का मान लीजिए जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है भाई, लूप 2 होंगे तो स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी, 3 होंगे तो स्ट्रेंथ ट्रिपल हो जाएगी। तो लूप विल हेल्प टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फैक्टर आप बच्चों ने याद रखने हैं, ये बहुत इजी सी चीज है। So when we study the definition of solenoid, a coil of many circular turns, एक ऐसी कॉइल जिसमें कई सारी सर्कुलर टर्न्स हैं, of insulated copper wire, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी है, यानी कॉपर का वायर होना चाहिए और उस पर इंसुलेशन भी होना चाहिए, और उसको रैप किया गया है। रैप का मतलब होता है लपेट दिया गया है, लेकिन कैसे लपेटा गया है? क्लोजली। क्लोजली का मतलब टर्न्स आने चाहिए पास पास। किसके शेप में? इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। और बेटा याद रखिए, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, वो जो सिलेंड्रिकल डिवाइस लेना जिस पर आप रैप करेंगे, दैट शुड बी नॉन मेटेलिक। वो मटेरियल जिस पर आपने रैप करना है वायर को, वो नॉन मेटेलिक होना चाहिए, मेटेलिक नहीं होना चाहिए। नॉन मेटेलिक में ग्लास आप ले सकते हैं, प्लास्टिक आप ले सकते हैं, सिरेमिक्स आप ले सकते हैं, या कोई आपके पास वुडन बेस हो सकता है, दैट विल बी बेटर। सो इस चीज का ध्यान करिए। सोलेनॉइड इज ए सिंपली कॉइल है, तो वो भी एक कॉइल। कैसे कॉइल है? अब देखिए, ये वायर था हमारे पास, ये स्ट्रेट कंडक्टर, ऐसे लपेट दिया भाई, तो लपेटने के बाद ये बन गया कॉइल। लेकिन इसी कॉइल को अब मैं दूसरी शेप देने वाला हूं। देखिए, मैंने इसको यहां से होल्ड किया, वायर को दबा लिया यहां से, एक राउंड, एक और राउंड, एक और राउंड। आई एम गिविंग मल्टीपल राउंड्स टू इट। यू कैन से मल्टीपल टर्न्स कह सकते हैं। आई थिंक दीज टर्न्स कैन बी सीन इजीली। अब इन्हीं टर्न्स को मैं थोड़ा सा पास पास ले आता हूं, तो ये कंडीशन सोलेनॉइड की पूरी हो जाती। अब देखिए, दीज आर द रैप्स। अब ये जो शेप बनेगी हमारे पास, दिस टाइप ऑफ शेप when the turns are very close to each other, they should be made up of insulated copper wire. मेरे पास ये जो वायर है that is of copper wire, and this type of shape जो अभी आपको सामने दिख रही है अपने कैमरे पर, ठीक है, स्क्रीन पर, that is the shape of the solenoid. इसके अंदर का जो पार्ट है that should be a hollow non metallic material, इसलिए शेप बनेगी सिलेंडर लाइक। अब सिलेंडर लाइक शेप बनानी तो हम इस तरह कर सकते हैं। इट मे बी ए सिलेंड्रिकल पार्ट, एंड वन मोर चीज जो आपने ध्यान रखनी है,
कि यहां जब भी आप टर्न्स लगाएंगे तो इसकी जो लेंथ है दैट लेंथ शुड ऑलवेज बी मोर देन इट्स डायमीटर। लेंथ शुड बी मोर देन द डायमीटर, डायमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। और जब भी आप इसके दोनों एंड पर इस तरह से बनाएंगे, इट इज द सिलेंड्रिकल, लेट इट इज द वायर, एक तरफ से वायर को हम इस तरह से रैप करेंगे। इफ यू रैप द वायर कंटिन्यूअसली देन इट विल गिव द शेप लाइक दिस। नाउ both the wires we have to connect with a battery. Let it is a battery and battery के साथ कनेक्ट करेंगे, there must be a key. If you insert the key, जैसे की को आप इंसर्ट करेंगे, current will start flowing through like this. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट यहां से एंटर करेगा, इधर से लीव करेगा। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, जिधर से करंट यहां एंटर कर रहा है दैट फेस विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल एंड अनदर फेस विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल। अब ये अगर साउथ और नॉर्थ पोल बन गए दैट मीन्स देयर मस्ट बी ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इट शुड बी ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ऊपर की तरफ भी मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी और डाउनवर्ड अगर आप बनाएंगे तो यहां पर भी मैग्नेटिक लाइंस बनेंगे। एंड दीज मैग्नेटिक लाइंस विल बी फ्रॉम दिस नॉर्थ, ये नॉर्थ है आपके पास, नॉर्थ टू साउथ। सो दिस पिक्चर कैन शो यू द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। कि सोलेनॉइड में जब भी हम करंट पास करेंगे देयर विल बी डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड। एंड अगेन मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दूसरी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड। और तीसरा रहेगा मटेरियल्स ऑफ द सोलेनॉइड, कि सोलेनॉइड का जो मटेरियल है, बेस मटेरियल आपने किस तरह का लिया हुआ है। एंड इस चीज का और ध्यान कर लेंगे। अब जैसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर वाला सिस्टम हमारा होलो है, सिलेंड्रिकल है। वी कैन पुट सम आयरन रॉड, सॉफ्ट आयरन रॉड आप उसके अंदर रख सकते हैं। जैसे आप उसके अंदर सॉफ्ट आयरन को रखेंगे और यहां से करंट पास करेंगे, देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। और यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि अंदर का मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको हमेशा बताया है दैट इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इफ यू पुट ए रॉड लाइक दिस, अगर एक रॉड को आप इसके अंदर रखते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि रॉड बाहर तक दिख जाए आपको। इफ इट इज ए आयरन रॉड, दिखाने के लिए इतनी बड़ी बना दी है। एंड दीज आर द टर्न्स, अगेन इसके ऊपर टर्न है एंड वी आर पासिंग द करंट। इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग स्टूडेंट कि जितनी देर तक करंट आप इसमें पास करेंगे, दिस सॉफ्ट आयरन कोर विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ये किसकी तरह काम करेगी? मैग्नेट की तरह काम करेगी। और अगर ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है और ये करंट की वजह या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है, सो वी शैल से इट इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कौन सा मैग्नेट है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट उतनी देर तक ही मैग्नेट है जितनी देर तक इसमें करंट पास हो रहा है। दैट मीन्स वी कैन इजीली मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज इट। ये हमारे काबू में हो गया। नेचुरल मैग्नेट को आप डिमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, डिमैग्नेटाइज होगी तो जल्दी से मैग्नेटाइज नहीं होगा, बट हियर वी कैन डू इट इजीली। सेकेंडली, वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नेचुरल मैग्नेट की स्ट्रेंथ को आप बदल नहीं सकते, इसकी बदल सकते हैं। नेचुरल मैग्नेट के पोल को आप नहीं चेंज कर सकते, बट इसके पोल इजीली चेंज किए जा सकते हैं। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट वी कैन चेंज द पोलैरिटी। दैट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है दैट इज मोर हैंडी, दैट इज मोर यूजफुल, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ को, उसके पोल को, उसको मैग्नेटाइज, डिमैग्नेटाइज, ये हमारा चुटकियों का काम है। तो अगर इतनी चीजें आपको फ्रीडम देती हैं, इतनी सारी फ्रीडम मिलती है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मोर यूजफुल। और ये फैक्ट है। दीज आर यूज्ड इन आवर इंडस्ट्रीज, दीज आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर्स, इन सभी में भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करते हैं। याद रहेगी बात आपको। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट और जो आपका परमानेंट मैग्नेट है, उन दोनों में कंपैरिजन का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई डोंट हैव टू से एनीथिंग मोर अबाउट इट।